नमस्कार, स्वागत है आपका समय महाराष्ट्र न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। नागपंचमी पर सांपों से पूजा की परंपरा फिर से शुरू हो सकती है। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नायक ने नागपंचमी के मौके पर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि नागपंचमी पर सांपों की पूजा की परंपरा फिर से शुरू की जाए। मंत्री नायक का मानना है कि यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसे फिर से पुनर्जीवित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी से 7-8 जुलाई को मीटिंग करेंगे। नायक का कहना है कि वे सरकार से ये अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा दी गई रोक को खत्म करने के लिए उचित कदम उठाए जाए ताकि सांपों की पूजा की परंपरा को फिर से जीवित किया जा सके। उनका उद्देश्य ये है कि इस प्रथा को बिना किसी हानि के धार्मिक रूप से मनाया जाए। बत्तीस शिराला की पुरानी परंपरा। बत्तीस शिराला महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक छोटा सा कस्बा है जहां ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस कस्बे में लोग नाग पंचमी के दिन जिंदा कोबरा सांपों को ढूंढते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फिर बिना किसी नुकसान के उन्हें जंगल में वापस छोड़ देते हैं। लेकिन 2002 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस परंपरा को रोक लगा दी थी। यह रोक वन्य जीव संरक्षणवादियों द्वारा दी गई थी, जिन्होंने कोर्ट में दावा किया था कि सांपों को पकड़ने से उनके जीवन को खतरा होता है और उन्हें नुकसान पहुंचाया जाता है। इस फैसले के बाद से नागपंचमी पर सांपों से पूजा करने की परंपरा पूरी तरह से रोक दी गई थी। बीजेपी विधायक का बयान। ये मामला बीजेपी विधायक सत्यजीत देशमुख द्वारा उठाया गया था। उन्होंने कहा था कि जलीकट्टू, जो कि तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है, को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अनुमति दी है। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि हाथियों को धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति है। बीजेपी विधायक का बयान। ये मामला बीजेपी विधायक सत्यजीत देशमुख द्वारा उठाया गया था। उन्होंने कहा था कि जलीकट्टू, जो कि तमिलनाडु का एक पारंपरिक खेल है, को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अनुमति दी है। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया कि हाथियों को धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति है। देशमुख का कहना है कि अगर अन्य स्थानों पर इस प्रकार की परंपराओं की अनुमति दी जा सकती है तो बत्तीस शिराला की नाग पंचमी पर परंपरा को फिर से शुरू किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह परंपरा न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह इलाके के सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा भी है। नायक का समाधान। गणेश नायक ने कहा है कि वे इस मुद्दे पर पूरी तरह से गंभीरता से विचार करेंगे और सरकारी स्तर पर इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि सांपों को किसी भी तरह का नुकसान न हो और साथ ही धार्मिक परंपराएं भी बनी रहे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समय महाराष्ट्र न्यूज।